रसायन के कालांश रसायन की पाठशाला में बच्चों जो हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर चल रहा था, आज उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक आपके समक्ष लेके आए हैं। आज बच्चों हम कुछ सामान्य कन्वर्जन पढ़ेंगे। अभी एक छोटा सा स्टेप करते हैं हम कन्वर्जन का, धीरे धीरे आपको कॉन्फिडेंस आएगा, बड़े बड़े कन्वर्जन करेंगे। अभी हम बेंजीन से हमारे सिलेबस में जितने कंपाउंड हैं एरोमेटिक वहां तक जाएंगे, वहां से फिर वापस पुनः बेंजीन पर आएंगे। यानी हमें क्या करना है, पहले बेंजीन से प्रारंभ करके एराइल हैलाइड्स, एल्कोहल्स, ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड और एमाइन बनाएंगे और इनसे वापस हम बेंजीन पर जाएंगे। दोनों रिएक्शन देखने भी हमें, ये भी महत्वपूर्ण रिएक्शन है बेटा, बीच बीच में काम में आएंगी। कुछ अभिक्रियाएं बहुत इंपॉर्टेंट होंगी, वो रिपीट होंगी, इसलिए ध्यान रखना, आप उनको ज्यादा ध्यान रखना है। सबसे पहले हम देखें बेंजीन से क्लोरोबेंजीन हम कैसे बनाएंगे। आपने पढ़ा है बेंजीन से क्लोरोबेंजीन बनाना, कैसे पढ़ा था बेटा? अगर हम बेंजीन की रिएक्शन करा दें, क्लोरीन से करा दें ना, हेलोजिनेशन करा दें, और हेलोजन कैरियर रहेगा और डार्क रहेगा, तो बेंजीन में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है और क्लोरोबेंजीन बनता है। ये तो हमने पहले से पढ़ा है, ये हम जानते हैं, ठीक है ना। अगला देखें, बेंजीन से फिनॉल बनाना है। इसकी भी बहुत सी विधियां हैं बेटा। जैसे पहली विधि हम जानते हैं, सबसे सिंपल जो औद्योगिक विधि है, कि बेंजीन में पहले सल्फ्यूरिक एसिड की रिएक्शन करा दो, वो भी ओलियम डलता है बेटा, है ना, ओलियम। ये क्या है? ओलियम। तो बेंजीन सल्फोनिक अम्ल बनेगा। उस बेंजीन सल्फोनिक अम्ल को बेस की उपस्थिति में जब हीट करते हैं तो फिनॉल बन जाता है हमारा। ये भी फिनॉल बनाने की व्यावहारिक विधि है बेंजीन से। बेंजीन की ओलियम से रिएक्शन कराओ, बेंजीन सल्फोनिक अम्ल बनेगा, इसका हाइड्रोलिसिस कराएंगे बेसिक मीडियम में, तो फिनॉल बनेगा, ठीक है ना। ये हमने पढ़ी हुई है बेटा रिएक्शन। अगली रिएक्शन है, क्या बनाना है हमें? एनिसॉल बनाना है। बेंजीन से हमारा प्रोडक्ट क्या बनना है? एनिसॉल बनना है बेटा। ये एक स्टेप में नहीं होगी, है ना, क्योंकि ईथर बनाने की सबसे महत्वपूर्ण विधि विलियमसन संश्लेषण है, और विलियमसन संश्लेषण एल्काइल हैलाइड्स में होती है। किस में होती है बेटा? एल्काइल हैलाइड्स में होती है, और सोडियम एल्कोक्साइड में भी हो सकती है। एल्काइल हैलाइड्स सोडियम एल्कोक्साइड में भी हो सकती है। तो हम सोडियम फिनॉक्साइड बना सकते हैं इससे। पहले हम इससे फिनॉल बनाएंगे। पहले हम क्या करेंगे बेंजीन से? पहले हम बेंजीन से फिनॉल बनाएंगे। क्या बनाएंगे बेटा? बेंजीन से फिनॉल बनाएंगे। इस फिनॉल की रिएक्शन हम करा देंगे NaOH से, तो सोडियम फिनॉक्साइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा? सोडियम फिनॉक्साइड। और इसकी रिएक्शन हम करा देंगे CH3Br से। इसकी रिएक्शन हम CH3Br से करा देंगे, तो हमारा एनिसॉल बन जाएगा। यानी पहले हमें फिनॉल में बदलना पड़ेगा, फिनॉल से सोडियम फिनॉक्साइड बनाएंगे और उसकी इथाइल मिथाइल ब्रोमाइड से रिएक्शन कराएंगे, तो एनिसॉल बन जाएगा। इस रिएक्शन को बेटा हमने डायरेक्ट पढ़ा बेंजीन से बेंजोइलाइड बनाने की। यानी अब हमारी ये रिएक्शन बेटा बहुत उपयोगी हो गई है। इसका उपयोग 2 बार हो गया है, 3 बार हो गया है, इसका यूज है। बेंजीन से फिनॉल बनाने का व्यापक यूज होगा। अगला ये हो गया। तीसरा, हमें बेंजीन से एसीटोफिनोन बनाना है। तो ये तो सिंपल है बेटा, एसाइलेशन करा दें, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन करा दें। हम क्या लिख दें? CH3COCl लिख दें, और एनहाइड्रस AlCl3 की रिप्रेजेंट में लिख दें। एसाइल ग्रुप एंटर कर जाएगा बेंजीन में, एसीटोफिनोन बन जाएगा, ठीक है ना। अगला देखें, बेंजीन से बेंजोइक अम्ल बनाना है। तो बेटा ये भी 2 स्टेप में बनेगा। पहले हम बेंजीन की एल्काइलेशन कराएंगे, CH3Cl एनहाइड्रस AlCl3 से रिएक्शन कराएंगे, तो यहां एल्काइलेशन होकर मिथाइल बेंजीन बनेगा। क्या बनेगा बेटा? मिथाइल बेंजीन या टोल्यूइन बनेगा। इसका एल्किलाइन KMnO4 द्वारा
ऑक्सीडेशन करा देंगे तो हमारा प्रोडक्ट बेंजोइक एसिड बन जाएगा। यानी हमें पहले क्या करना है, बेंजीन का एल्काइलेशन कराना है, टोल्यूइन बनाना है, टोल्यूइन का ऑक्सीडेशन करने पर हमारा बेंजोइक एसिड बन जाएगा, मेन प्रोडक्ट बेंजोइक एसिड बन जाएगा। ठीक है ना। अगला देखें, बेंजीन से हमें बनाना है एमीन। तो बेटा ये भी दो स्टेप में, पहले बेंजीन से नाइट्रोबेंजीन बनाएंगे, नाइट्रोबेंजीन से हम एनिलीन बना सकते हैं। यानी पहले बेंजीन को हम HNO3 और H2SO4 से रिएक्शन कराएंगे तो हमारा जो प्रोडक्ट है वह नाइट्रोबेंजीन बनेगा और इसकी SnHCl द्वारा, SnCl2 भी लिख सकते हैं ना, रिडक्शन कराएंगे तो एनिलीन बन जाएगा। यानी हम यह जान चुके बेटा, अगर दोबारा से देखें कि बेंजीन को अगर क्लोरीन के साथ हैलोजन कैरियर से रिएक्शन कराएंगे तो क्लोरोबेंजीन बन जाएगा। ओलियम के साथ रिएक्ट करके NaOH के साथ हीट करेंगे, फिनॉल बन जाएगा। बेंजीन से पहले फिनॉल बनाएंगे, सोडियम फिनॉक्साइड बनाएंगे, उसकी जब मिथाइल ब्रोमाइड से रिएक्शन कराएंगे तो एनिसॉल बनेगा। इसी क्रम में बेंजीन की अगर COHCl से रिएक्शन करा तो बेंजल्डिहाइड बनता है। बेंजीन का अगर एसाइलेशन कर देंगे, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन कर देंगे तो एसिटोफिनॉन बन जाएगा। और अगर बेंजीन को पहले एल्काइलेशन करके ऑक्सीडेशन करेंगे तो बेंजोइक एसिड बनेगा। बेंजीन का नाइट्रेशन करके रिडक्शन करेंगे तो एनिलीन बन जाएगा। ठीक है ना, इसको हम नोट कर लेना। अगला प्रश्न आता है कि इन सबसे अलग अलग आप बेंजीन कैसे बनाएंगे, इन सबसे आप अलग अलग बेंजीन किस प्रकार बनाएंगे। सभी से बेंजीन बनाना है हमें। ठीक है ना। पहले हम करें क्लोरोबेंजीन से। क्लोरोबेंजीन को अगर रिडक्शन कर दें, क्या कर दें, क्लोरोबेंजीन को अगर रिडक्शन कर दें किससे, NaAl और NaOH द्वारा, इसका हम क्या कर दें, अपचयन कर दें। किसका, क्लोरोबेंजीन का यदि हम अपचयन कर दें तो इसके अपचयन से बेंजीन बन जाता है। क्या बन जाता है इसके अपचयन से, बेंजीन बन जाएगा। फिनॉल की रिएक्शन बेटा बहुत महत्वपूर्ण है। फिनॉल की यदि हम जिंक डस्ट से, किससे, जिंक डस्ट से, तो ये बीच का O ले जाएगा, जिंक, ZnO निकल जाएगा और यहां भी हमारा प्रोडक्ट बेंजीन बन जाएगा। ठीक है नहीं। अगला है किससे है, एनिसॉल से, एनिसॉल से है ना। इसकी यदि बच्चों हम HI से रिएक्शन करा दें, किससे रिएक्शन करा दें, HI से, इसकी यदि हम HI से रिएक्शन कराएंगे तो CH3I निकल जाएगा और फिनॉल बन जाएगा। क्या बन जाएगा, CH3I निकल के फिनॉल बन जाएगा। और फिनॉल की जिंक डस्ट से हमने रिएक्शन पढ़ी हुई है तो बेंजीन बनता है। ये तो हम अभी ऊपर ही पढ़ चुके हैं, फिनॉल की जिंक डस्ट से रिएक्शन कराई तो बेंजीन बनता है, ये तो हम पढ़ ही चुके हैं। ठीक है ना। और देखें बेटा, बेंजल्डेहाइड, बेंजल्डेहाइड को बेटा पहले हम ऑक्सीडाइज करेंगे एल्कलाइन KMnO4, बेंजल्डेहाइड को पहले हम ऑक्सीडाइज करेंगे एल्कलाइन KMnO4 द्वारा तो बेंजोइक अम्ल बन जाएगा। क्या बन जाएगा बेटा, बेंजोइक अम्ल। और ये भी महत्वपूर्ण रिएक्शन है बेटा, यह भी बहुत महत्वपूर्ण रिएक्शन है, डीकार्बोक्सिलेशन। इसके सोडियम लवण को NaOH से रिएक्शन कराएंगे और फिर सोडा लाइम के साथ हीट कर देंगे। कार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम लवण को सोडा लाइम के साथ हीट करने पर पूरा कार्बोक्सिल ग्रुप हट जाता है, डीकार्बोक्सिलेशन हो जाता है और यहां भी प्रोडक्ट बेंजीन बनेगा। यहां भी प्रोडक्ट क्या बनेगा, बेंजीन बनेगा इसके डीकार्बोक्सिलेशन से। यहां रिएक्शन कराएं बेटा, इसमें एक स्टेप ज्यादा है, पहले इसमें एक स्टेप ज्यादा है, ZnHg और HCl से पहले इसका रिडक्शन कराएंगे तो ये ऑक्सीजन रिडक्शन में एल्काइल ग्रुप में बदल जाएगा, यानी बनेगा CH2CH3। ठीक है नहीं, इथाइल बेंजीन बनेगा। इसका हम एल्कलाइन KMnO4 द्वारा ऑक्सीडेशन करा दें
किसके द्वारा? तो यह बेंजोइक अम्ल बन जाएगा और बेंजोइक अम्ल से बेंजीन बनाने की विधि तो यही की यही है बेटा, सेम विधि है। यानी पहले हमें इथाइल बेंजीन बनाना पड़ेगा, इसका ऑक्सीडेशन करेंगे, बेंजोइक एसिड बनेगा और बेंजोइक एसिड से पुनः बेंजीन बन जाएगा। ये प्रोसेस तो आप जानते ही हैं। यहां बेंजोइक एसिड से बेंजीन बना 3 बार आ गया बेटा। आप क्या लिखेंगे? NaOH, सोडा लाइम और हीट, तो बेंजीन बन गया। यानी ये रिएक्शन बेटा बहुत महत्वपूर्ण है। अब बेंजोइक रिएक्शन की महत्वपूर्ण हो गई, जिंक डस्ट की 3 रिएक्शन महत्वपूर्ण निकल के आए अभी यहाँ पे बेटा, है ना। अगला देखें, एमीन से तो हम बेटा बेंजीन डाइओजेनियम सॉल्ट बना लें, हमने पिछले कालांश में ही बताया था। और बेंजीन डाइओजेनियम सॉल्ट से हम कुछ भी बना सकते हैं, फिर तो सभी कंपाउंड बनते हैं। हमने क्या लिखा? HNO2 लिखा और NaNO2 HCl से, तो ये बेंजीन डाइओजेनियम सॉल्ट बन गया। और इसको हम क्या करें? H3PO2 से रिएक्शन करा दें तो बेंजीन बन जाएगा, ठीक है ना। यानी हमारी 3-4 रिएक्शन बहुत महत्वपूर्ण हो गई। एक तो हो गई हमारी जिंक डस्ट से रिएक्शन, और एक हो गई डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शंस, और एक हो गई बेंजीन से फिनॉल बनना। इनका भी बेटा बहुत उपयोग होना है, इनको ध्यान से नोट कर लेना। सभी रिएक्शन को आप पॉज करके, इसको पॉज करके नोट कर लेना। मैं आशा कर रहा हूं यह कन्वर्जन आपको समझ में आया होगा। अगले कालांश में नए कन्वर्जन के साथ हम पुनः मिलेंगे।